व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी? हाउ यू डिफाइन फील्ड कैपेसिटी? क्या समझते हो फील्ड कैपेसिटी से? Already studied in soil mechanics as well as hydrology as well as maybe in environmental. मैम वाटर को होल्ड करके रखने का कैपेसिटी सॉइल में, उसको बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। और कोई बता सकते हो? So field capacity, how we define? Field capacity is the water holding capacity of soil against gravity. So water holding capacity क्यों soil में आ जाता है? वाटर क्यों रिटेन कर जाता है सॉइल में, सॉइल के सरफेस पे? ड्यू टू मोलिकुलर अट्रैक्शन और केमिकल बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, सॉइल है जो वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है ना। अब वो क्या हो जाता है, उसके साथ एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। सो दैट अवेलेबल मॉइस्चर इज क्या हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी। रिप्रेजेंट बाय एफ सी या फिर एफ वाई। सो जो फील्ड कैपेसिटी की वजह से जो वाटर हमारा रिटेन्ड है सॉइल में, दैट वाटर क्या होता है, कैन नॉट बी इजिली ड्रेन्ड आउट ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या होता है, जल्दी से वो ड्रेन आउट नहीं हो पाता है, ठीक है। बट जो वाटर हमारा ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है ड्यू टू पर्कोलेशन, तो पर्कोलेशन प्रोसेस में जो वाटर का फ्लो है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। बट ड्यू टू पर्कोलेशन टोटल वाटर है जो ग्राउंड वाटर टेबल में नहीं जाता, कुछ वाटर है जो सॉइल में ऑलरेडी रिटेन कर जाता है। दैट वाटर इज द दैट एक्शन ऑफ कंटेनिंग वाटर रिटेनिंग वाटर इज टर्म एज फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो आफ्टर ड्रेनेज, मतलब आफ्टर ड्रेनेज ड्यू टू ग्रेविटी जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में दैट इज ड्यू टू फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। तो फील्ड कैपेसिटी फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ वाटर, दैट इज अवेलेबल वाटर एंड नॉन अवेलेबल वाटर। फील्ड कैपेसिटी की वजह से क्या हो गया, वाटर है जो सॉइल में प्रेजेंट हो गया। अब जो वाटर प्रेजेंट है सॉइल में वो हमारा ग्रेविटी की वजह से भी फ्लो नहीं कर रहा है ना। तो field capacity consists of two types of available water, that is first is the available water है ना, also we can write capillary water, also we can write capillary water। Second is the non available water, NaW, non available water, also we can say hygroscopic water, hygroscopic water। So what is available water, or we can say capillary water, and what is hygroscopic or non-available water? Both are a part of field capacity. Both are part of field capacity. But what is the difference between these two? किसी को कुछ आइडिया कोई बता सकते हो? तो फर्स्ट इज द अवेलेबल वाटर, अच्छे से समझना, अवेलेबल वाटर और कैपिलरी वाटर। सो बोथ आर द पार्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी, है ना। मतलब जो रूट जोन में वाटर रह गया है आफ्टर परकोलेशन, वो हमारा कौन सा, टोटल वाटर हमारा कौन सा है, टोटल वाटर इज द फील्ड कैपेसिटी।
अब ये फील्ड कैपेसिटी का जो वाटर है इसको भी हमने दो टर्म में डिवाइड किया. फर्स्ट इज द अवेलेबल वाटर एंड सेकेंड इज द नॉन अवेलेबल वाटर. तो अवेलेबल वाटर क्या है और नॉन अवेलेबल वाटर क्या है ये हमें समझना है. So available water is a part of filled capacity water which is attached to soil particle by surface tension against gravitational force. ठीक है. Available water due to surface tension soil पे attach रहता है. Non available water क्या है? Non available water non-available water is a part of filled capacity water that cannot be removed by capillarity of root plants and it is not available for its growth. is termed as hygroscopic. मतलब हाइग्रोस्कोपिक वाटर इस तरह से सॉइल पे अटैच रहता है कि रूट प्लांट का जो रूट है जो उसे यूज नहीं कर सकता, उसे वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता. कौन नहीं ऑब्जर्व कर सकता? प्लांट का रूट्स. रूट्स हमारा कहाँ से वाटर ऑब्जर्व कर रहा है? फ्रॉम द सॉइल लेयर. कौन सा सॉइल जोन से? सॉइल रूट जोन से. तो सॉइल रूट जोन में पानी कहाँ से आया? ड्यू टू फील्ड कैपेसिटी, है ना, ड्यू टू फील्ड कैपेसिटी. ठीक है. फील्ड कैपेसिटी का जो पानी था वो दो तरह से आया, सॉइल में ऑब्जर्व किया. एक तो मेरा अवेलेबल वाटर, दूसरा इज नॉन अवेलेबल वाटर. तो अवेलेबल वाटर हमारा किस टाइप का था? ये सरफेस टेंशन की वजह से पानी जो चिपक गया था, दैट इज अवेलेबल वाटर. एंड ये जो अवेलेबल वाटर है उसे रूट्स है जो यूज कर सकता है, रूट्स है जो ऑब्जर्व कर सकता है. बट जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है या फिर नॉन अवेलेबल वाटर है उसे प्लांट का रूट ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग होता है. समझ में आया सबको? यस मैम. Okay. So, how we calculate field capacity? Field capacity को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? So, field capacity that is FC equal to, हमने क्या डिफिनेशन बताया था? Field capacity is defined as the amount of water which soil can retain over the surface against gravity. है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना पानी है जो रिटेन कर गया है सॉइल के सरफेस पे, है ना. सॉइल के सरफेस पे कितना पानी है जो रिटेन कर गया है आफ्टर परकोलेशन. जितना पानी ड्रेन आउट होना था हो गया, बट अभी वो पानी ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, वो मॉइस्चर अभी भी अवेलेबल है. तो दैट मॉइस्चर जो अवेलेबल है दैट इज द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल. तो फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल की वजह से सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल होता है, मतलब वाटर कंटेंट होता है. तो दैट हाउ वी कैलकुलेट फील्ड कैपेसिटी. So field capacity is the equal to weight of water retain in certain volume in volume of soil against gravity divided by weight of same volume of dry soil. weight of सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मतलब क्या? हम लोग एक वॉल्यूम का सॉइल लेते हैं, उसमें हम लोग पानी देते हैं. जितना पानी सॉइल के बाहर निकल जाता है, सॉइल लेयर के बाहर निकल जाता है, दैट अमाउंट इज ड्रेन्ड वाटर. ड्रेन क्यों हुआ? ड्यू टू ग्रेविटी वाटर है जो ड्रेन हो गया फ्रॉम द सॉइल लेयर. बट कुछ सॉइल में है जो वाटर अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है ना. वही प्रेजेंट वाटर हमें कैलकुलेट करना है ना. और ये प्रेजेंट वाटर क्यों है? ड्यू टू फील्ड कैपेसिटी. तो फील्ड कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? दैट इज द वेट ऑफ वाटर दैट प्रेजेंट इन सॉइल in terms of volume. मतलब total volume of water present in soil against gravity divided by weight of same volume of soil.
कितना वॉल्यूम का सॉइल में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है, दैट रेशियो गिव्स द फील्ड कैपेसिटी। क्लियर है सबको? दिस गिव्स फील्ड कैपेसिटी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ, अगर कोई हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ सॉइल इज 1 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया हमारा कितना है, एरिया ऑफ सॉइल इज 1 मीटर स्क्वायर एंड डेप्थ ऑफ रूट जोन, डेप्थ ऑफ रूट जोन हमारा क्या है 1, एरिया इज द 1 मीटर स्क्वायर, डेप्थ ऑफ रूट जोन इज 1 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल रूट जोन में अवेलेबल सॉइल है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज एरिया इंटू डेप्थ इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ओके, कितना हो गया, कुछ बोलो, तुम लोग से पूछा जा रहा है। ये 1 डेप्थ को मैंने डी टर्म में ही लिया है, इन टर्म्स ऑफ डी, सो डी इंटू 1, डी मीटर क्यूब, डी मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्रेजेंट इन रूट जोन। सॉइल रूट जोन में जो सॉइल प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, डी एम क्यू। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल इन रूट जोन। हमने वॉल्यूम ऑफ रूट जोन निकाला, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन रूट जोन। अभी हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ सॉइल इन रूट जोन। कैसे वेट निकालते हैं अगर वॉल्यूम गिवन है तो, इफ वॉल्यूम इज गिवन देन हाउ वी कैलकुलेट वेट। रो बराबर सॉरी गामा डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, है ना, मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम एंड डेंसिटी दैट इज वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। वेट हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हमें गिवन है। अगर गामा का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो गामा डी दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट फॉर्मूला वी हैव स्टडीड इन सॉइल मैकेनिक्स। So gamma D into V equal to what? Weight of the soil. Okay. So field capacity is the weight of water retained in soil divided by weight of soil in the same volume, है ना. So field capacity we can write weight of water retained in soil divided by volume of soil, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट इज कैलकुलेटेड एज डी इंटू गामा डी। वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो गिवन वॉल्यूम का सॉइल है उसका वेट कितना है, दैट इज द गामा डी इंटू डी। सो व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर, कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ फील्ड कैपेसिटी दैट इज एफ इंटू डी इंटू गामा डी। दिस इज द वेट ऑफ वाटर, है ना। ये यहाँ से मैं क्या निकल गया, वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल ड्यू टू फील्ड कैपेसिटी, है ना। तो दैट इज द एफ इंटू डी इंटू गामा डी। कैसे आया हमें पता चल गया। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना रहे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, देन वी कैन ऑल्सो राइट एफ इंटू डी इंटू गामा डी डिवाइडेड बाई वी divided by gamma w, that gives volume of water। वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए हमने क्या किया, जो मेरा यूनिट वेट ऑफ वाटर था उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरिया हमने कितना लिया है 1, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड वेट ऑफ वाटर। वी कैन आल्सो राइट FC field capacity equal to gamma W VW by VD into V।
ठीक है। सो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एक टर्म आया था। व्हाट इज द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट? फील्ड कैपेसिटी में जितना अवेलेबल वाटर था वो हम लोग वो प्लांट के थ्रू यूज होता है क्या? फील्ड कैपेसिटी की वजह से जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट और नॉट? नो मैम। नो। कौन सा वाटर यूज हो सकता है बाय रूट ऑफ प्लांट? रूट्स में कौन सा कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, मतलब अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर। ठीक है, करेक्ट है। सो द टोटल फील्ड कैपेसिटी वाटर कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय प्लांट, है ना? प्लांट से यूटिलाइज नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्यों नहीं? क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है जो कि यूज नहीं हो पाता है। तो जितना वाटर यूज हो पाता है दैट इज द विल्ट, वो हमारा क्या हो गया? विल्ट। ओके, मतलब जहां से बिलो द अवेलेबल वाटर, बिलो द अवेलेबल वाटर हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। जैसे मैं जो मेरा नॉन अवेलेबल वाटर जहां से स्टार्ट होगा ना दैट पॉइंट इज कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब above the permanent wilting point we can use water but below the permanent wilting point we cannot use water। मतलब रूट जो प्लांट है, प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व वाटर बिलो द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहाँ पे अवेलेबल होगा? दैट इज द नॉन अवेलेबल वाटर। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जो वाटर अवेलेबल है दैट इज द नॉन अवेलेबल वाटर। above the permanent wilting point water is available, that is the available water or we can say capillary water। ठीक है, क्लियर है? कौन सा पानी सिर्फ हम यूज कर सकते हैं? जो मेरा अवेलेबल वाटर है, कैपिलरी वाटर है। हम लोग परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के ऊपर का पानी यूज कर सकते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कौन सा था? नॉन अवेलेबल वाटर जहां से स्टार्ट करता है ना दैट वाटर इज दैट पॉइंट इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। मतलब वो पॉइंट जहां से नॉन अवेलेबल वाटर स्टार्ट हो गया जो कि हम लोग हमारा प्लांट है जो यूज नहीं कर सकता है। क्लियर है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यस मैम। एक हमने लिखा था रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। व्हाट इज द रीडली अवेलेबल और नॉन रीडली अवेलेबल? अभी जो मेरा अवेलेबल मॉइस्चर था दैट इज आल्सो कैपिलरी वाटर। सो अवेलेबल वाटर को भी हमने डिवाइड किया रीडली अवेलेबल और नॉन रीडली अवेलेबल। तो रीडली अवेलेबल वाटर क्या होता है कि इजिली है जो प्लांट एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इजिली है जो एक्सट्रैक्ट कर सकता है रूट्स, है ना? प्लांट का रूट है जो इजिली जो एक्सट्रैक्ट कर सकता है दैट इज द रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, तो कौन सा पानी ऑलरेडी यूज हो रहा है? जो मेरा अवेलेबल मॉइस्चर मतलब जो कैपिलरी वाटर है वो यूज हो रहा है। एबव द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का वाटर यूज हो रहा है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का जो पानी था उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया दैट इज रीडली अवेलेबल और नॉन रीडली अवेलेबल। तो रीडली अवेलेबल वाटर कौन सा होता है? रीडली अवेलेबल वाटर का वो पार्ट होता है जो प्लांट इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो जनरली ये जो टोटल अवेलेबल मॉइस्चर है उसका 70 to 80% जो पानी होता है दैट कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट। so that amount of water is known as readily available moisture। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अभी तक जो भी सॉइल रूट जोन के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट वाटर ऑब्जर्वेशन बाय प्लांट रूट, वो सबको क्लियर होगा आई होप।
दो ही पढ़ा ना, फील्ड कैपेसिटी को डिफाइन किया। फील्ड कैपेसिटी का जो वाटर आया उसको दो टाइप में दो टर्म में हमने डिफाइन किया, दैट इज अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल वाटर को अगेन हमने डिवाइड किया readily अवेलेबल एंड नॉन readily अवेलेबल। ठीक है, अगेन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट डिफाइन किया। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमारा वो पॉइंट था जिसके बिलो हमारे पास जो वाटर है दैट इज नॉन अवेलेबल वाटर, है ना। ओके, दैट कैन नॉट बी यूज्ड बाय रूट्स। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हमारा है OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। व्हाट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर रूट जोन? मैम, जिस पॉइंट के बाद रूट और वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है उस पॉइंट को बोलेंगे मैम। Optimum moisture content is the moisture content in root zone below which water cannot be easily extracted. ठीक है, water cannot easily extracted by crop. ठीक है, that water is optimum moisture content. ठीक है, रूट जोन में अवेलेबल वो वाटर जो कि इजिली एक्सट्रैक्ट या फिर इजिली अवेलेबल नहीं हो सकता है क्रॉप के लिए, दैट इज OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो अगर मेरा OMC के नीचे पानी चला गया, ठीक है, अभी मैं OMC को अवेलेबल वाटर और नॉन अवेलेबल वाटर से रिलेट नहीं कर रही हूँ, बस मैं OMC को हमने डिफाइन किया कि चलो बिलो विच हमारा अगर OMC से कम पानी हुआ तो प्लांट हमारा वाटर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। जब वाटर ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा मतलब क्या, प्लांट है जो डेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. इतना टर्म क्लियर है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि रूट जोन का पानी OMC के बिलो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर OMC के बिलो चला गया तो वो पानी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा रूट जोन। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, उससे हमें सारा ही जो भी डॉट आएगा क्वेश्चन में वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो राइट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना कम अटेंडेंस क्यों है? बाकी लोग कहाँ गायब हो गए हैं? So question is sandy loam soil hold water at 140 mm, hold water at 140 mm per meter depth, hold water at 140 mm per meter depth between field capacity and PWP, field capacity and permanent wilting point। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो पानी होल्ड कर रहा है दैट इज 140 mm पर मीटर। क्लियर है? द रूट डेप्थ ऑफ क्रॉप is 30 centimeter 30 and the available depletion of water is 35%। डिप्लेशन इन वाटर क्या हो जा रहा है? 35%। द डेली वाटर यूज बाय क्रॉप is 5 mm per day, 5 mm per day। The area to be irrigated is 60 hectare and water can be diverted at 28 liter
28 liter per second. 28 liter per second. The surface irrigation efficiency is 40%. ठीक है, 40%. There is no rainfall and no groundwater contribution. So calculate, क्या क्या कैलकुलेट करना है? Write again. Calculate allowable depletion depth between the irrigation. Second is the frequency of irrigation. Third is the net application depth of water. Fourth is the volume of water required. Five is the time required to irrigate 5 hectare farm. ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन हमें 5 हमें आंसर निकालना है, फाइंड करना है. Allowable depletion depth, frequency of irrigation, net application depth, volume of water required, time required to irrigate 5 hectare farm. Given information क्या क्या है? Everyone write given information in this question. Information in this question. What information is given? First is the sandy loam soil है and holding capacity is 140 meter. Okay. Holding capacity is 140 meter between the field capacity and PWP. The root depth of crop is 30 centimeter. मतलब जो root zone है that is the 30 centimeter है. And the available depletion of water is 35%. The daily water used by the crop is daily जो पानी का खपत है crop के लिए that is 5 mm per day. ठीक है. Total area of land is 60 hectare. Discharge is given that is 28 liter per second. Surface irrigation efficiency is 40%. तो एरिया दिया हुआ, डिस्चार्ज दिया हुआ, यहाँ से हमें टोटल इरिगेटेड अमाउंट निकल जाएगा. मतलब कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई किया गया है लैंड पे. कैलकुलेट स्टेप बाय स्टेप. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? First we have to calculate total volume supplied into the field, and then we have to calculate holding capacity, moisture holding capacity of root zone. Everyone please calculate.